नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नंगली सर्किल स्थित सोलंकी अस्पताल में मरीजों को मिलावटी और बासा खाना दिए जाने की मिली शिकायत। फूड विभाग टीम ने कैंटीन में खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल। सावड़ीबास गांव में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। मौके से 800 लीटर वाश और 3 भट्टियों को कराया नष्ट, जबकि आरोपित मौके से हुए फरार। विश्व मानवाधिकार दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। अधिकारिता विभाग की ओर से बालिकाओं को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की दी जानकारी। सरिस्का में बाघ बाघिन का कुंभा बढ़ने से बारालीवाली ट्रैक पर ST-18 बाघ की हुई साइटिंग। दिल्ली से आए टूरिस्टों ने दृश्य अपने कैमरे में किए कैद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शिवाजी पार्क पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। SP सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने शिवाजी पार्क थाने पर आकर मामला दर्ज कराया कि उसकी दुकान राधा ज्वेलर्स तिजारा रोड पर है। दुकान पर अचानक 3 लड़के घुसे और धक्का देकर उसको कोने में गिरा दिया और गर्दन पर धारदार दराती रख दी और उस दूसरा लड़का तिजोरी खोलकर उसमें से सोने के सामान के 2 डब्बे निकालकर बैग में रख लिए, जिनमें सोने की नाक की लौंग, करीब 600 नग कान की बालियां, 4 थैलियां करीब 800 ग्राम वजन की थी। दूसरे डब्बे में मंगलसूत्र, अंगूठियां, सोने के आइटम थे। करीब 250 से 300 ग्राम वजन सोने का सामान था और इसके अलावा 1 डब्बा चांदी की लौंग और टॉप्स में भरा हुआ था और तिजोरी में से 1 लाख रुपए नकद भी निकालकर फरार हो गए, जिस पर अनुसंधान शुरू किया गया, जिस पर पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना पर प्रकरण में आरोपियों को मोटरसाइकिल व देसी कट्टा उपलब्ध कराने वाले आरोपी महेंद्र उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर GRP थाना इलाके के तिजारा फाटक के पास युवक ने साबरमती ट्रेन के आगे बैठकर आत्महत्या कर ली। युवक हेलमेट लगाकर रेल ट्रैक पर बैठ गया और ट्रेन के आते ही सिर आगे कर खुद ट्रेन के सामने कर दिया। घटना के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक लोकेश पुत्र प्रकाश निवासी चांदपुर मुंडावर का रहने वाला था और अलवर की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी के रूप में कार्यरत था। पुलिस के अनुसार लोकेश की पत्नी कुसुमलता मालाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है। लोकेश कई दिनों से अपनी पत्नी को रोजाना मरने की धमकी देता था। पिछले 3 दिनों से वह रेल पटरी पर जाकर वीडियो कॉलिंग के जरिए सुसाइड की धमकी दे रहा था। कभी ट्रेन दिखाता, कभी पटरी, जिसमें बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे उसने सच में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर शिवाजी पार्क थाना पुलिस और GRP मौके पर पहुंची। मृतक के पास से मोबाइल, हेलमेट और करीब 50 मीटर दूर खड़ी उसकी स्कूटी मिली। मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान की गई। पुलिस ने बताया कि सुसाइड से पहले लोकेश ने किसी परिजन को कॉल किया था। वहीं GRP पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक अपने परिवार में भाइयों में सबसे छोटा था और उसका एक 5 साल का बच्चा भी है। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे को तो सूचना रेलवे से सूचना थी कि भाई एक MRO हो गया है गाड़ी से, जो वहाँ जाके पहुँच के पता किया तो नाम पता उसका लोकेश है और गाड़ी के थोड़ा साइड में बैठा था लाइनों के ऊपर। गाड़ी आई उस टाइम थोड़ा यूँ लाइन हुई थी, उसका हेलमेट था, हेलमेट दूर जाके पड़ा, उससे थोड़ा चौके आ गई इसकी, हाथों के जो सदमा है। तो वो उसके पास में एक मोबाइल है, एक स्कूटी है,
और हेलमेट है अच्छा, और कुछ। अब पास में बैठा था रेलवे ट्रैक के पास। कौन सी ट्रेन थी वो? साबरमती। साबरमती। कितने बजे घटना है? ये 11:30 पौने 12 बजे के लगभग। पूरा क्या नाम है इसका? पूरा बैकग्राउंड क्या है इसका? लोकेश सोनम श्री प्रकाश सिंह, जाति? जाति हरिजन और चांदपुर निवासी है, थाना मुंडा लगता है इसका, जिला फैसल तिजारा का। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर नंगली सर्किल स्थित सोलंकी अस्पताल में मरीजों को मिलावटी और बासा खाना परोसे जाने की शिकायत सामने आते ही फूड विभाग हरकत में आ गया। जानकारी मिलते ही फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल के नेतृत्व में विभागीय टीम अचानक अस्पताल पहुंची और कैंटीन में मौजूद खाद्य सामग्री और तैयार भोजन की विस्तृत जांच की। फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी कि अस्पताल की कैंटीन में भर्ती मरीजों को बासा और निम्न गुणवत्ता का खाना परोसा जा रहा है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर मौजूद भोजन, मसाले, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और कैंटीन की साफ सफाई व्यवस्था की भी जांच की। टीम द्वारा लिए गए सभी सैंपल आगे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आने के बाद दोष मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फूड विभाग की इस कार्रवाई से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है और मरीजों में भी विभाग की तत्परता को लेकर राहत की भावना देखी गई है। सीएमएचओ साहब के पास शिकायत प्राप्त हुई कि यहाँ सोलंकी हॉस्पिटल में नीचे बेसमेंट में एक कैंटीन संचालित है, उनके द्वारा पेशेंटों को बासी खाना परोसा जा रहा है। आज हम यहाँ पर इस कैंटीन के निरीक्षण के लिए उपस्थित हुए। कैंटीन का निरीक्षण किया तो यहाँ पर हमें खैर कोई पुराना खाना तो नहीं मिला। आज पेशेंटों को परोसने के लिए इनके द्वारा खिचड़ी बनाई हुई थी। उस खिचड़ी में से हमारे द्वारा जांच वास्ते खिचड़ी का नमूना लिया जा रहा है, उसको प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जैसी जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए बड़ा आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला अधिकारियों ने बालिकाओं को कोर्ट संबंधी अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और आत्मनिर्भरता से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन दिया। इसी दौरान स्वयंसेवी संस्था सखी सहेली द्वारा महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एडीएम सिटी बीना महावर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली राजर्षि महाविद्यालय ग्राउंड से शुरू होकर प्रताप ऑडिटोरियम पर संपन्न हुई। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक ऋषिराज सिंघल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महामारी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना संचालित की जा रही है, जिसमें बालिकाओं को सुरक्षित और स्वच्छ महामारी प्रबंधन के लिए सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लेकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय एक अभियान संचालित किया जा रहा है मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। उसके तहत ही प्रताप ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हिंसा मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए भी उसमें पीपीटी के माध्यम से बच्चियों को जागरूक किया जाएगा। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, समाज में रूढ़ियों को तोड़ने के लिए बच्चियों की शिक्षा पर जोर दें, उनको आगे बढ़ने दें, उनको बढ़ने दें। शुक्रिया, धन्यवाद। इन्होंने हरी झंडी दिखाई। एडीएम बीना महावर ने आज झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ किया है। ये रैली राजर्षि कॉलेज के ग्राउंड से प्रारंभ होकर एसएलपी सर्किल डूंगरी होते हुए प्रताप ऑडिटोरियम जाएगी। इन बच्चों को वहाँ खेल के माध्यम से महामारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। नाम और बता दीजिए। मैं उपनिदेशक महिला अधिकारिता अलवर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र गांव केसरोली के पास दर्दनाक हादसा हो गया। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र के गांव कवई निवासी जितेंद्र कुमार जाटव अपने 10 वर्षीय बेटे देव जाटव के साथ बाइक पर सवार होकर अलवर के उद्योग नगर क्षेत्र में काम करने आ रहे थे। रास्ते में केसरोली के समीप तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला देव जाटव मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर बच्चे को सामान्य चिकित्सालय अलवर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल पिता जितेंद्र कुमार को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति ठीक होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। बच्चे का सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बच्चे का नाम है, गांव कवई का है, पिताजी का नाम जितेंद्र सिंह है, तहसील नदबई और जिला भरतपुर है। क्या हुआ? शाम को एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में वो बेहोश हो गया, उनके बच्चे का बाप तो पिताजी, और बच्चे का तुरंत एक्सीडेंट में तुरंत यही घटना हो गई थी, उसकी मौत हो गई होगी। जी। कहाँ जा रहे थे? ये गांव से आए थे अपने से, या अलवर कोई कंपनी में काम करते मजदूरी। हाँ। तो वहाँ से अपने लिए गेहूं नाल फाज लेके आ रहे थे, तो उसी वक्त रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया केसरोली में। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ किराए का मकान ले रखा है? नहीं, मकान नहीं, किराए पे रहते थे। तो गांव से सीधे आके यहीं मजदूरी करते? हाँ, गांव से आके यहीं मजदूरी करते थे। कितने बच्चे इनके? 2 बच्चे हैं, ये बड़ा है, इससे बच्चा छोटा है। वो कितने साल का है? 5 साल? हाँ, वो 5 साल का है। तो फिर यहाँ भी क्या पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी चल रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का बाग अभियान सहित बफर जोन में बाघ बागिन का कुनबा बढ़ने पर इन दिनों 12 लिवारी ट्रैक पर बाघ बागिन की खूब साइटिंग हो रही है, जिसके चलते सरिस्का सहित बफर जोन में टूरिस्टों की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में 12 लिवारी ट्रैक पर ST-80 बाघ की साइटिंग दिल्ली से आए टूरिस्टों को हुई, जिसके चलते टूरिस्ट ने बाघ का दृश्य अपने कैमरे में कैद किया। बाघ को देख टूरिस्ट काफ़ी उत्साहित और रोमांचित नजर आए। दिल्ली से आए टूरिस्टों की सफारी ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो बाघ ST-18 झाड़ियों से निकलकर ट्रैक पर आ गया और मुंह फाड़ते हुए ट्रैक पर बैठ गया। बाघ को देख टूरिस्टों की जिप्सी कुछ दूरी पर रुक गई और यह सुंदर नज़ारा कैमरे में कैद हुआ। सरिस्का बफर जोन में टूरिस्टों के लिए इन दिनों 12 लिवारी ट्रैक और अंधेरी ट्रैक शुरू किया हुआ है। वहीं सरिस्का बाघ अभियान की सदर रेंज में बागिन ST-9 और बाघ 2304 की पर्यटकों को खूब साइटिंग हो रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर थाना पुलिस ने सावड़ीबास गांव में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 800 लीटर वाश और 3 भट्टियों को नष्ट कराया, जबकि आरोपित मौके से भाग निकले। थाने के ASI सत्येंद्र पाल मीणा ने बताया कि सूचना मिली कि सावड़ीबास में हथकड़ शराब का धंधा हो रहा है, जिस पर थानाधिकारी के निर्देशन में हथकड़ शराब के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके पर छापामार कार्रवाई की, जिस पर आरोपित पहले ही भाग निकले। टीम ने मौके पर करीब 800 लीटर वाश और 3 भट्टियां शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया। वहीं पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू,
नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। रेणी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांवों में मिले खनन पिंटों के खातेदारों पर 21,48,220 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। वहीं तहसीलदार कैलाश मेहरा के नेतृत्व में की गई जांच में गांव बूढ़ा में 7 और भिटोली में 1 अवैध खनन पिट मिले। मौके पर कोई खनन मशीनरी नहीं मिली, लेकिन कृषि भूमि से बड़े पैमाने पर बजरी निकासी के प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ने खनिज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन पर लगातार निगरानी जारी रहेगी और भविष्य में भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। बार बार शिकायतें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्राप्त हो रही है, जिसके संबंध में खान विभाग अलवर से वार्ता की जाकर दिनांक 8/12/2025 को बूढ़ा में हो रहे अवैध खनन के संबंध में अकस्मात निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर किसी प्रकार का संसाधन किसी भी खान पर नहीं मिला। इसी प्रकार करणपुरा में भी एक नवीन खान थी, जिसकी अकस्मात जांच की गई। उस खान पर भी किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं मिला। मौके पर सभी खानों के पिट्स अक्षांतर देशांतर सहित लिए गए, फोटोग्राफ लिए गए तथा बूढ़ा में लगभग 8 खानों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिसमें लगभग 21,48,000 की पेनल्टी अवैध खनन के विरुद्ध की जा रही है। इसी प्रकार करणपुरा में 1 खान चालू पाई गई, उसमें 2,21,600 रुपये की पेनल्टी नियत की गई है। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A के अंतर्गत पटवारी से रिपोर्ट करवाई गई है तथा अवैध खनन किए जा रहे खातेदारों के विरुद्ध नियमानुसार 177 की कार्रवाई की जाकर उक्त खसरों को शिवायचक घोषित करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अग्रसेन शाखा भिवाड़ी द्वारा आशियाना आंगन सोसाइटी स्थित मंदिर प्रांगण में चल रहे 108 सप्ताह हनुमान चालीसा महायज्ञ के तहत 51वां पाठ रविवार को श्रद्धा भाव के साथ संपन्न किया गया। आयोजन में सोसाइटी के निवासियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और भजन कीर्तन में सहभागिता की। पूरे परिसर में सुबह से ही धार्मिक वातावरण बना रहा। कार्यक्रम संयोजकों ने बताया कि महायज्ञ के क्रम में आगामी 14 दिसंबर रविवार को सामूहिक भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी निवासियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेश पांडे, अजीत पांडे, M.K. गुप्ता, मनोज मिश्रा, जितेंद्र यादव, विनय पांडे, सत्य प्रकाश शर्मा आदि भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्देशन में थाना भिवाड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर वाहन चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर माल बरामद करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में भिवाड़ी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ले जाने की सूचना पर टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मौके की गहन जांच के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित किया। बाद में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। बरामदगी के दौरान चोरी हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य सामान सुरक्षित हालत में पुलिस को मिला। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उससे चोरी की अन्य संभावित वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर के सानिध्य में पीएससी कस्बा डेहरा परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राजस्थान सरकार और लुपिन फाउंडेशन के संयुक्त साझा कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर उद्देश्य अलवर जिले में गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण को मजबूत करना है। लुपिन फाउंडेशन के जिला प्रबंधन रवि दादीश ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से प्रशिक्षित मेडिकल टीम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। इसी क्रम में आयोजित इस शिविर में कुल 55 मरीजों की विभिन्न स्वास्थ्य जाँचें की गई, जिसमें बीपी, शुगर, स्पेरोमेट्री, सीबीसी, एक्सरे सहित अन्य जाँचें शामिल है। सभी जाँचें पूर्णतः निःशुल्क की गई और मरीजों को आवश्यक दवाइयों के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी प्रदान किया गया। शिविर में चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित शर्मा ने किया। लुपिन फाउंडेशन टीम से कार्यकारिणी अधिकारी श्रुति पांडे, एएनएम ज्योति यादव, गीता मोबिलाइजर रोहित और संगीता सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। ग्रामीणों ने इस निःशुल्क स्वास्थ्य पहल की सराहना करते हुए ऐसे शिविरों को जन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बताया। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।